हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपको 5 वो इम्पॉर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ जिसको आपको ध्यान रखना ही है ताकि आप अपने बच्चों में बचपन से ही वो सारी खूबियाँ डाल सकें जो उन्हें एक बहुत अच्छा इंसान बनने में मदद करेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट 5 पॉइंट्स आप ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट भी कर लीजिए। पहला पॉइंट है कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ही सारे काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए। क्यों? जब हमारा बच्चा बचपन से ही सारे काम खुद करेगा तो उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाएगी, उसको हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, उसको समझ में आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन कि इस जीवन में सब कुछ अचीव करने के लिए, चाहे वो कोई छोटी सी चीज़ हो या कुछ जीवन के बड़े लक्ष्य हों, अपने हिस्से की मेहनत खुद करनी पड़ती है। तो क्या होता है, हम ना आज अपने बच्चों को पैम्पर्ड वे में रखते हैं। हमें लगता है कि बच्चा छोटा है, हम ही कर लेते हैं, या हम लग्जरी उसे देना चाहते हैं, हम उसे ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं देना चाहते हैं। यकीन मानिए ये बच्चों के जीवन के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बच्चे की हर इच्छा को पूरा करना उसे विश देने के समान है। बच्चे की सारी इच्छा पूरी करने का मतलब है, बच्चे ने टॉय के लिए बोला, आपने फटाफट से उसे टॉय दे दिया। बच्चे ने बोला आज मुझे आइसक्रीम खानी है, आपने फटाफट से प्रोवाइड करा दी। या उसने बोला मुझे पेन चाहिए, किताब चाहिए, कुछ भी XYZ, आप सारी डिमांड्स को पूरा करें। इससे बच्चे के अंदर ये एक माइंड सेट बन जाएगा कि मैं जो मुँह से निकालूंगा वो चीज़ पूरी होनी ही होनी है। यानी कि वो जीवन में ये चीज़ सीखेगा कि हर चीज़ इजीली अवेलेबल होती है। इसीलिए हमें बच्चों की परवरिश इस हिसाब से करनी चाहिए ताकि बच्चों को ये समझ भी आए कि हर चीज़ एकदम से चाहते नहीं मिलती, किन्हीं चीज़ों के लिए हमें सब्र भी रखना पड़ता है, या जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको मेहनत से हमारे माता पिता हमें देते हैं तो उनको महत्व समझ में आता है, इम्पोर्टेंस। जो चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी हमें आसानी से मिल जाती है उसकी इम्पोर्टेंस कहाँ होती है? जो चीज़ हमने मेहनत से अचीव की होती है उसी चीज़ की इम्पोर्टेंस हम महसूस करते हैं। तो बचपन से ही अगर आप बच्चों के अंदर ये आदत डाल देंगे तो वो अपनी चीज़ों की कदर करना सीख जाएंगे। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बच्चों में विनम्रता का भाव बचपन से ही डालना चाहिए। देखिए, कोई भी सक्सेसफुल इंसान को आप उठाकर देख लीजिए और उनके बारे में ज़रा पढ़ना शुरू कीजिए। उनकी सफलता के पीछे जो राज होता है उसमें एक सबसे बड़ा जो खूबी होती है उनके अंदर होती है विनम्रता। आप जितने हम्बल हैं उतना ज़्यादा लोग आपको वैल्यू करेंगे, उतना ज़्यादा रिगार्ड करेंगे। अगर कोई इंसान बहुत एटीट्यूड में रहता है, भले ही उसके पास कितनी भी पावर, पोजीशन, पैसा हो, लेकिन सब क्या कहते हैं, होगा अमीर अपने घर का होगा, ठीक है, बोलने की तो तमीज़ नहीं है, वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन जो लोग विनम्र होते हैं हमेशा उनकी इज्जत ज़्यादा की जाती है। इसके तमाम एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जैसे हमारे लिविंग लेजेंड जो हैं श्री रतन टाटा जी या हमारे लेट श्री अब्दुल कलाम जी, इन सब की विनम्रता की आज भी हर जगह छोटी छोटी कहानियों में, किस्सों में मिसाल देखने के लिए मिलती है। तो विनम्रता एक ऐसा गुण है जो बच्चों को जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगा। फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बच्चों को बहस में पढ़ने से बचाना चाहिए। बहस में पढ़ना यानी कि मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी। छोटी सी उम्र में कई बार बच्चों को बहुत बहस करने की आदत पड़ जाती है। देखिए, बहस करने से, आर्ग्यूमेंट्स करने से आप सामने वाले को तो कभी जीतते नहीं हैं, आप सिचुएशन भी नहीं जीतते हैं, लेकिन आप अपना इम्पॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो बच्चों को बचपन से ही ये सिखाना चाहिए कि बेटा किसी से आर्ग्यू मत करो, अपना पॉइंट कहो, और अगर सामने वाला आपको लगता है कि वो आपका पॉइंट सुन लेगा या उसको समझ में आ रहा है आपका पॉइंट, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी बात को कहना। इस बात के पीछे नहीं पड़ना कि आपने जो कहा उसने आपकी बात मानी या नहीं मानी, नहीं। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि बहस करना मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि उस वक्त हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को बचपन से ये शिक्षा देनी चाहिए कि बहस से वो बचें। एंड आज का जो फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें अपने बच्चों को सिर्फ उसी करियर में आगे बढ़ाना चाहिए जिसमें उनकी रुचि है और जो उनकी क्षमताओं से मैच करता है। क्योंकि अगर आप बचपन से ही एक नन्ही पौध को इस तरह से संवारते हैं जो उसके गुण के अनुरूप, यानी कि जैसे हर एक पौध का एक बीज होता है, अगर आपको टमाटर उगाने हैं, अगर आपको पपीता है, आपका आम है, तो सबका अलग अलग किस्म का बीज होता है ना। तो फिर उस बीज को लगाया जाता है और फिर उस बीज को पाला जाता है, फिर वो एक दिन चलकर बड़ा होता है और फिर उससे आप सारे बेनिफिट्स उठाते हैं। इसी तरह से हमारे बच्चे भी उसी एक बीज के समान हैं। तो अब
छोटी सी उम्र में तकरीबन 5 साल तक हम अपने बच्चों के उन गुणों को पहचान सकते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी एक DMIT जैसे पावरफुल टेस्ट के बारे में बताया था, या हम अपनी ऑब्जर्वेशन से भी जो है ना, बच्चे जो सिम्टम्स हमारे सामने दर्शाते हैं कि किसी बच्चे का डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी का ड्राइंग में इंटरेस्ट है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा इंटरेस्ट ले रहा है वगैरह वगैरह, तो उससे हम उनकी रुचि और क्षमताओं को पहचान कर अगर उन्हें बचपन से ही उस फील्ड में ट्रेन करते हैं तो वो अपने फील्ड के मास्टर बन जाएंगे। तो हम जब उनकी क्षमताओं के अनुसार उसी दिशा में उन्हें आगे बढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों की जो सक्सेस होगी वो इतनी बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें सक्सेस के साथ साथ हैप्पीनेस भी होगी। केवल अकेली सक्सेस कभी जीवन में हमको एक पूरी अच्छी वाली फीलिंग नहीं देती है। अगर उसमें हम खुश भी हैं, जिस फील्ड में हम सक्सेसफुल अपने आप को कह रहे हैं, हम तभी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, प्राइड अपने अंदर फील कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेरेंट्स को ध्यान रखने चाहिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं 5 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। टिल देन, टेक केयर।